पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन बीजेपी हमलावर बनी हुई है। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की विदाई का वक्त आ चुका है। इस विवाद ने राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे पर समिक भट्टाचार्य से बात की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। बंगाल की राजनीति पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य साहब। भट्टाचार्य साहब, जिस तरह से एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, ममता बनर्जी लगातार नाराज हैं, कर रही हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, विरोध कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? अरे उधर तो बाबरी मस्जिद का न्यू डलियल है। ममता बनर्जी एक विधायक घोषणा कर दिए थे जो बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे उधर। एसआईआर तो वो दूर का बात है। ममता बनर्जी का विधायक खुलेआम बोल दिया था कि यहाँ हिंदू 30% है और मुसलमान 70% है। जब चाहे 20-30% हिंदू को हम काट कर भागीरथी में बहा देंगे। इस माहौल में एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी का पार्टी बीएलओ को उठाकर किसी पंचायत ऑफिस में ले जा रहे हैं, कभी क्लब में ले जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस में ले जा रहे हैं। जो लोग गुजर गए उसको भी फॉर्म डालने के लिए उसको ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऑल बीएलओज थ्रेट का सामना करके उसको इस काम में दाखिल होना पड़ रहा है। कैसा स्थिति है पश्चिम बंगाल में, सब लोग देख रहे हैं आज। और जिस तरह से उन्होंने कबीर को सस्पेंड किया है, तब लगता नहीं कि लीपापोती कर रही हैं इस पर? अरे कुछ नहीं है। जिस दिन फिराद हकीम, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का मेयर एंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर, खुलेआम दावत इस्लाम की बात किया, जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो मुसलमान होकर जन्म नहीं लिया वो दुर्भागा है, तो इसलिए हर मुसलमान का ये दायित्व बनता है एक हिंदू को मुसलमान बनाना। तो उस दिन ममता बनर्जी चुप क्यों थी? वो अपने आप को क्या सजा देगी? जिस दिन वो ईद उल फितर की मंच के ऊपर खड़े होकर बोली थी कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज ए गंदा धर्म। तो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। सुदर्शन न्यूज लगातार से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भी हैं पश्चिम बंगाल से, उनको भगाने की बात करता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। क्या आश्वस्त करेंगे कि जो केंद्र की सरकार है बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट नहीं डालने देगी? देखिए, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे और भारतीय वोटर लिस्ट में उसका नाम रहेंगे और वही आने वाला कल में कौन सरकार बनाएंगे वो निश्चय करेंगे। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बोलते आए हुए है। वी हैव बीन सेइंग दिस थिंग्स सिंस mid-80s। The silent demographic invasion is on. Entire demography of the bordering districts are getting changed। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर बिहार और झारखंड का जो डेमोग्राफी, वनांचल सीमांचल का जो डेमोग्राफी, उसमें भी बदलाव आ गया है। वो लोग भी चिंतित है। लैंड जिहाद भी चल रहे हैं, लव जिहाद भी चल रहे हैं एक ही साथ पश्चिम बंगाल में और बिहार में। तो उसके खिलाफ लोगों को एकजुट होना है। आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का बात उठ रहा है, तो क्या पूरा हिंदुस्तान चुप कर बैठा रहेगा? वो लोग भी टूट पड़ेगा। ये लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये भारत की अस्मिता, भारत की परंपरा, भारत की जो संस्कृति है उसका ऊपर एक अटैक है। इसको हम लोग चुप कर नहीं बैठेंगे और हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या मैसेज देंगे बंगाल की जनता को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं आता जाता नहीं है। हिसाब एकदम स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को अपनाया, उसको परखा। अभी तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन देने के लिए वो लोग मन बना लिया है। अब तृणमूल हार रहे हैं, तृणमूल हार चुके हैं, सिर्फ समय का अपेक्षा। और ये निश्चित रहिएगा, जिस दिन पश्चिम बंगाल का नया सरकार आएगा उस दिन सारे लोग, जिन लोगों का सब कुछ छीन लिया गया, जिस कार्यकर्ता मारे गए, चाहे वो पाताल में भी घुस गए, हम लोग इसी लॉ के जरिए उसको वहां से निकल कर लाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भट्टाचार्य साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी के विदाई का समय आ गया है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज।